हूँ आपसे, नहीं है, जरूरी नहीं है। समझ चाहता हूँ आपसे मुकुल नवाज साहब। चलिए मैं समझ गया, चाशी लपेट कर आप बात कर रहे हैं, हमारे दर्शक भी समझ रहे हैं इस चीज को। बनाएगा उसको प्रधानमंत्री बना। नदीम जावेद जी, नदीम जावेद जी, आपके पास तो कोई विकल्प नहीं है ना? मुकुल नवाज साहब प्लीज प्लीज। नदीम जावेद जी, आपके पास भी विकल्प की बात है क्या, या राहुल गांधी के अलावा कोई और भी है? अजय भाई देखिए, आप जो चर्चा कर रहे हैं मैं उसी चर्चा को आगे बढ़ाता हूं जी। जितने राजनीतिक दल हैं और जो लोग देश की राजनीति में पिछले 10, 15, 20, 25, 30 वर्षों से काम कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हो और बनना चाहते हो, लेकिन सच्ची बात यह है कि इस देश में डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर का कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि सीधे चुनाव होगा और प्रधानमंत्री आएगा। बहुत स्पष्ट बात है, जिसके पास 272 प्लस होगा उसका प्रधानमंत्री चुन के आ जाएगा और वो तय करेंगे। तो जो देश के हालात दिख रहे हैं पिछले 20-25 वर्षों से, उसमें प्रधानमंत्री आएगा। बहुत स्पष्ट बात है, जिसके पास 272 प्लस होगा उसका प्रधानमंत्री चुन के आ जाएगा और वो तय करेंगे। तो जो देश के हालात दिख रहे हैं पिछले 20-25 वर्षों से, उसमें कोalition एरा है, यूपीए अलायंस है और एनडीए अलायंस है, मेनली तो 2 अलायंस ही चलते हैं। बाकी थर्ड फ्रंट वगैरह तो चुनाव के समय बनता है और फिर वो बिखर जाता है। हाँ, ये जरूर रहा कि 1989 में और 1996 में जरूर नदीम जी आप फिर भूमिका बांध रहे हैं, सीधे मुद्दे पर आइए। आपके उपाध्यक्ष राहुल गांधी, क्या उनसे बेहतर उम्मीदवार प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस की तरफ से कोई हो सकता है? एज ए कांग्रेसमैन तो हम ये समझते हैं कि जिस नेतृत्व को कांग्रेस का वर्कर स्वीकार करे, जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्वीकार करे, वो हमारा नेता है। और इसमें हमें कहने में कोई संकोच नहीं कि राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं और उनको पूरी कांग्रेस पार्टी एज ए लीडर स्वीकार करती है और उनको हम प्रधानमंत्री भी बनाना चाहते हैं। मगर कांग्रेस ने यह तय किया है कि चूंकि भारत का संविधान ये कहता है कि चुने हुए सांसद अपने नेता का चुनाव करेंगे, तो राहुल जी ने स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया कि चुने हुए सांसद आएंगे और वो तय करेंगे। चलिए अब मैं आप दोनों से पूछता हूं, नदीम जी और साथ साथ संवत जी, आप दोनों तीसरे मोर्चे की तथाकथित किसी भी संभावना को आंख बंद करके उठा के किनारे फेंक देना चाहते हैं, क्या इस बात पर आप लोग एकमत हैं? संबित जी शुरुआत आपसे। देखिए सब आपको याद होगा, थोड़े दिन पहले महंगाई बढ़ने के कारण ममता जी ने एक डिक्टम जारी किया था बंगाल में कि हम आलू प्याज इत्यादि जो है दूध वूध उड़ीसा नहीं भेजेंगे, और उड़ीसा ने एक डिक्टम जारी किया था हम मछली वगैरह बंगाल नहीं भेजेंगे। तो ये आपस में लड़ाई इनकी हो गई थी, कोई मछली नहीं दे रहा था, कोई प्याज नहीं दे रहा था। ये आलू प्याज तो आपस में दे नहीं रहे हैं, ये प्रधानमंत्री बनने देंगे? इनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड में सरफुटवल भी हो जाएगा, तो ये कुछ नहीं देने वाले एक दूसरे को। इसलिए हमने बार बार, और ये एक्सपेरिमेंटेशन हिंदुस्तान ने देख लिया है किस प्रकार से 2-2 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने हैं। और नदीम जी बहुत सीरियस कांग्रेसी हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं। इनकी पार्टी ने किस प्रकार से इस्तेमाल भी किया है 2-2 महीने के लिए बना के। चलिए तो आप तीसरे मोर्चे की संभावना को पूरी तरीके से खारिज करते हैं। मैं आता हूं राजीव जी आपके पास, लेकिन उससे पहले नदीम जी छोटी टिप्पणी आपकी, आप भी तीसरे मोर्चे को पूरी तरीके से खारिज करते हैं? देखिए, विथ इन थर्ड फ्रंट एक आइडियोलॉजिकल बैटल है। मायावती जी और मुलायम सिंह जी एक साथ एक फोरम पे नहीं आ सकते। लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी एक फोरम पे नहीं आ सकते। खैर लालू यादव जी तो यूपीए के साथ आ गए हैं। डीएमके या ईडीएमके अपने साथ नहीं आ सकता। लेफ्ट फ्रंट ममता बनर्जी जी साथ नहीं आ सकते। तो सवाल इस बात का है कि थर्ड फ्रंट किस प्रकार से बनेगा, और अगर बन भी गया तो आइडियोलॉजिकली किस तरह से इकट्ठा रहेगा, वो एक बड़ा सवाल होगा। और आप लोग सब, मैं आप सबके सामने फ्लोर पर ये सवाल छोड़ता हूं, और आप लोग सब आम आदमी पार्टी को भूल जाते हैं। आम आदमी पार्टी पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन को तो ढंग से बना ले, वो ड्रामा बंद करके पहले स्ट्रक्चर करे अपने आप का। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल, देखिए जिस स्कूल का हेडमास्टर खुद अपने बच्चों को फेल होने छोड़कर दूसरे स्कूल में निरीक्षण करने गया है, दिल्ली में सरकार बना के मॉडल विकसित करने का उनको मौका मिला था, यहां सबको धोखा दे के छोड़ के सारे विधायकों के साथ गुजरात में बैठे हुए हैं, चार्टर प्लेन में आ रहे हैं और दूसरों के चार्टर प्लेन को उंगली दिखा रहे हैं। बिल्कुल राघव जी आप सबसे चर्चित पार्टी है। मैं गुजरात में बैठा हुआ हूं और मैं आपको भली भांति बता रहा हूं कि यहाँ के विकास की क्या हालत। चलिए मैं इस बहस के मुद्दे से भटकूंगा नहीं, मैं इस बहस के मुद्दे पे ही रहूंगा, चाहे संबित जी मेरे को कितना भी प्रोवोक करें। देखिए जो सत्ता का लालच है वो केवल और केवल पार्टियों पार्टी ए और पार्टी बी के बीच में नहीं है, पार्टियों के भीतर भी है। आज हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जी की खासम खास पत्रकार मधु कीश्वर जी ने ट्वीट करके लिखा कि अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी ये चाहते हैं कि 270 से ऊपर सीटें ना आए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना बने और लगभग 180 के 190 सीटें
आए कि ऐसा गठन किया जाए। मेरे को बात करने दें, किसी भी महिला के लिए ऐसा बोलना पहले कर लीजिएगा अगर आपको लगता है। मेरे को बात मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, ईश्वर जी ऐसा चाहती हैं, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट हम लगता है कि फिर मुद्दे से भटक रहे हैं। राघव जी, राघव जी क्षमा चाहूंगा आपसे, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। ना भटके, हम आज महिला अंदर भी सत्ता को लेकर इतनी लड़ाइयां हैं। तो चलिए ठीक है, आपने अपना जवाब सामने रखा। राजीव रंजन जी, इसको खत्म करने के राजीव रंजन जी एक सिस्टमैटिक चेंज आना पड़ेगा। राघव जी एक क्षमा चाहूंगा, राघव जी प्लीज, राघव जी प्लीज, राजीव रंजन जी, दो सवाल आपके सामने। एक तो तीसरे मोर्चे को हर कोई आज खारिज करता दिखाई दे रहा है, कम से कम बीजेपी और कांग्रेस, और दूसरा ये कि आम आदमी पार्टी को आप खारिज करते हैं, आप उनको शामिल करना चाहेंगे तीसरे मोर्चे में? राजीव रंजन जी आवाज आ रही है आप तक? ऐसा लगता है कुछ तकनीकी की दिक्कत है, उन तक हम पहुंचते हैं दोबारा। इस बीच जरा बुक्कल नवाब साहब, आपका क्या विचार है? तीसरे मोर्चे को तो हर कोई खारिज कर रहा है और आम आदमी पार्टी को आप अपने पास पाते हैं, आपको लगता है कि नहीं भैया ये तो बहुत दूर है? इनके खारिज करने से क्या होता है? इनको तो जनता ही खारिज कर चुकी है, कांग्रेस को देख चुकी है। इनके प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि हम भ्रष्टाचार को संभाल नहीं पा रहे हैं, हम गरीबी को संभाल नहीं पा रहे हैं। और बीजेपी जो है उसकी कार्यशैली आप पहले ही देख चुके हैं। बीजेपी की जो कार्यशैली है, जिस तरीके से वहां के ऊपर नरेंद्र मोदी जी जो है और जिस तरीके से वहां पर उन्होंने कार्य किया है गुजरात के अंदर, उसको देखने के लिए कोई गया, कोई पार्टी का नेता गया, उसको आपने अरेस्ट करा दिया, कुछ भी करा दिया। अच्छा बात देख रहे नहीं जाते, ये बता दीजिए, हवा में आप सपने दिखा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आम आदमी पार्टी के बारे में आपकी क्या राय है? आम आदमी पार्टी है ना कांग्रेस है, दोनों नहीं है। और आम आदमी पार्टी है तो तीसरा मोर्चा है, आम आदमी पार्टी। बुक्कल नवाब साहब देख चुके हैं, कांग्रेस को बुक्कल नवाब साहब, आम आदमी पार्टी जी, आप आम आदमी पार्टी जो कर रही है वो आप देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को दूर रखा है, और हम भी कांग्रेस और भाजपा को दूर रख रहे हैं। नहीं तो आपके साथ है कि नहीं है? नहीं करना है। अरे उनको तीसरे मोर्चे में शामिल कर लीजिए ना। अरे वो समय आएगा तो पता चल जाएगा, आप खुद देख लीजिएगा। चलिए पढ़ने को फारसी नहीं, आप खुद देख लीजिए क्या होता है। वो तो भाजपा को दोनों दूर रखे, हम भी वही किए। बुक्कल जी, सम्मानीय बुक्कल जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। 96 से आदरणीय नेताजी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, किसने रोका था उनको जब गठबंधन हो रहा था? जहां तक मेरी समझ है, लालू प्रसाद यादव, आपकी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग हैं, उन्हीं लोगों ने रोक दिया था उनको प्रधानमंत्री बनने से। वो घाव तो अभी तक जीवित होगा ना। अच्छा देखिए प्रधानमंत्री ये बन नहीं सकते ये। अच्छा मुलायम सिंह जी बन नहीं सकते बोल रहे हैं? नहीं बिल्कुल वजन कर लिया गया। चलिए कोई बात नहीं, पुराने घाव हर जगह है, पुराने घाव हर जगह है। बहुत भीड़ लेके आते हैं। राजीव रंजन जी आवाज साहब, बुक्कल नवाब साहब, राजीव रंजन जी जुड़ गए हैं। राजीव रंजन जी अब यहाँ आपसे ये सवाल पूछना चाह रहे थे, जब आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही थी। हेलो हम जी राजीव रंजन जी, हम आपसे यही छोटा सा जवाब चाहेंगे सवाल का। जी, तीसरे मोर्चे को बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने खारिज कर दिया है, और आम आदमी पार्टी को लेकर आप क्या कहते हैं? क्या आप उन्हें खारिज करते हैं या तीसरे मोर्चे में शामिल करना पसंद करेंगे? बहुत छोटा जवाब प्लीज। नहीं, हम चुनाव के पहले किसी को खारिज नहीं करेंगे, खारिज करेगी जनता। और मैं आपको एक बात जो कह देना चाहता हूं, तीसरा मोर्चा हमारे लिए पहला मोर्चा है। देश के 11 दल हैं और इसमें कई राज्यों में हमारी सरकारें हैं, कई राज्यों में हम प्रमुख प्रतिस्पर्धी दल हैं, और असली चुनौती हम ही है। और निश्चित तौर पर 18% और 28% और आम आदमी पार्टी को आप क्या समझते हैं? दोनों गठबंधन अगर देश में अपने आप को विकल्प मानते हैं जी, आम आदमी पार्टी को, राजीव जी, पार्टी नई पार्टी है, कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हमारी पार्टी या नहीं आप उनका समर्थन करेंगे? आप बिहार में कहेंगे कि आइए आ जाइए? क्या आप चाहेंगे कि दिल्ली में आप उनको समर्थन दे दें? क्या आप चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में आप उनको समर्थन दे दें? भाई तीसरा मोर्चे की बात है। राजनीतिक दल के तौर पर जी, राजनीतिक दल के तौर पर कोई भी दल किसी राज्य इकाई की स्थापना करके उस राज्य में काम शुरू कर सकता है। हम क्यों उनके रास्ते में बाधा बनेंगे? नहीं बाधा नहीं, आप समर्थन तो कर सकते हैं आधार पर। आप तीसरे मोर्चे के अहम घटक के तौर पर आम आदमी पार्टी का समर्थन तो कर सकते हैं, क्या समर्थन करना चाहेंगे? आप देखिए, कोई जबरदस्ती स्टूडियो बहस के जरिए समर्थन दिए जाने से ना आम आदमी पार्टी का भला मैं तो आपसे राय जानना चाह रहा हूं। आम आदमी पार्टी को भी ये साबित करना होगा कि जनता की वो पसंद है कि नहीं है। अच्छा। और जो कुछ भी दिल्ली में हुआ है, कहीं ना कहीं उससे जन भावनाएं आहत हुई हैं। राघव जी, देश में
जो विकल्प हो सकता है, जो सवाल है, उन सवालों पर कमजोर राज्यों का सशक्तिकरण एक बड़ा बिल्कुल नहीं। तो आप अभी मानते हैं कि अभी इनका टेस्टिंग पीरियड जारी है। पूंजी है। राजीव जी क्षमा चाहूंगा आपसे, मेरे पास मुश्किल से 1 मिनट बचा है, इसलिए मैं क्षमा चाह रहा हूं आपसे, मैं क्षमा चाह रहा हूं आपसे। राघव जी बहुत छोटा सा जवाब, अभी हर कोई आपको टेस्ट करना चाह रहा है, आप टेस्टेड मटेरियल नहीं है अभी। देखिए ये टेस्टेड मटेरियल या अनटेस्टेड मटेरियल होने की बात नहीं है। मैं जैसे शो के शुरू में आपको बोल रहा था, ये विचारधारा की बात है। आप या क्या करने आए हैं, आपका उद्देश्य क्या? आपका उद्देश्य अगर हत्याना है तो फिर आप भी हर राजनीतिक दल की तरह केवल कोalition बनाते रहेंगे, इधर उधर भटकते रहेंगे और सत्ता किसी भी कुछ भी करके अपने हाथ में लेना चाहेंगे। और इसके लिए पार्टियों के भीतर भी लड़ाइयां चल रही हैं, जैसे हम देख रहे हैं भाजपा में भी चल रही है। तो मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि एक विचारधारा ऐसी होनी चाहिए, एक विचारधारा ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर आप सत्ता आम आदमी के हाथ में सौंपे। आप सारे रास्ते, राघव जी आप सारे रास्ते खुले रखना चाहते हैं, आगे रख लें जो मिल जाए, ऐसी विचारधारा के साथ जो मिल जाए। देखिए जहां तक कोalition और संगठनों को जोड़ने की बात है, मैं आज आपके चैनल पे बता दूं जी, मैं आज आपके चैनल पे बता दूं कि कई संगठन हैं जिनसे हमने हाथ मिलाया है, जैसे कि भारत किसान यूनियन, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, जैसे कि NAPM और ऐसे कई जन आंदोलन है जिनसे हमारे वार्तालाप चल रहा है और जिनसे हम जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा एक है। उनकी विचारधारा सत्ता हत्याना नहीं है। चलिए एक आखिरी टिप्पणी नदीम जी, एक आखिरी टिप्पणी, अगर ऐसी सूरत कभी आए कि आम आदमी पार्टी से या तो आपको सहयोग लेना पड़े या सहयोग देना पड़े, आपको लगता है कि ये एक वायबल ऑप्शन है? आपका एक्सपीरियंस है? अजय भाई देखिए, मैं बहुत, आप चूंकि इस डिबेट को बड़ी बेबाकी से चाहते थे, मैं बेबाकी से ही बात कहता हूं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाहर कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। दिल्ली में चूंकि 2 साल तक अन्ना हजारे जी का आंदोलन था और उसके बाद लगातार मूवमेंट चलता रहा और उसमें लोग बड़ी उम्मीद के साथ जुड़े थे, लेकिन वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है। दूसरे राज्यों में वो खबर क्रिएट कर सकते हैं और प्राइम टाइम के डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन आप ये कह लीजिए कि वो लोकसभा की सीटें वो जीत लेंगे और एक बड़ी ताकत इस देश में बन जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। आम आदमी पार्टी का कोई वजूद है नहीं पॉलिटिकली देश भर में। बहुत बेबाक स्टेटमेंट आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। मैं एक छोटा सा, नहीं मैं क्षमा चाहूंगा, बहुत हमारे पास वक्त कम है, मैं क्षमा चाहूंगा राघव जी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आज हर कोई अपने आप को रेस में आगे रखने में लगा हुआ है। लोग जवाब दें या न दें, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है। कुर्सी बड़ी है, बहुत बड़ी। इसी पर हमने आपसे सवाल पूछा था, कि इस प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे बेहतरीन उम्मीदवार कौन है, और इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जो लगातार आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं। इसी के साथ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए और वापस आने के बाद हम आपके सामने पेश करेंगे अरविंद केजरीवाल की दिल की बात। देखिए कुछ ही देर में।